अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया कुलसूम राना आज का व्लॉग, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। व्लॉग में अपडेट्स के साथ हम हाज़िर हैं क्योंकि इतनी बेशुमार कॉल्स आ रही थी जी। बस अड्डे खुले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है, कल मेट्रो खुलेगी नहीं खुलेगी, कल रेडियो पीटीवी कैसे जाना है और दफ़ातर में कैसे जाना है, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो क्या करेंगे। इन सारे सवालात का जवाब एक ही चीज़ में है कि अगर ईरान जो है मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, और अमेरिका के सदर जो हैं वो बारहा ट्वीट कर चुके हैं कि जेडी वेंस जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं, बैग तैयार है, हैंड कैरी उठा के फिर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले की इतला ये है कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वेंस वो पहुंच चुके हैं वाइट हाउस। और अब देखना ये है कि क्या वो ट्रैवल के लिए निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए या नहीं। लेकिन ये कि अमेरिका की जानिब से तो बारहा कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन एक जो उसमें नज़र आया है कि पाकिस्तान के जो दो बड़े शहर हैं, जुड़वा शहर उनको कहा जाता है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जिस तरह वो बंदिश का शिकार है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी जो ईरान है अब वो नहीं मान रहा। और क्यों नहीं मान रहा? एक छोटी सी बात तसव्वुर कीजिए कि आपकी किसी से अगर लड़ाई हो गई है और सुलह के लिए आपके घर का किसी ने मुहासरा कर रखा है, घेरा हुआ है चारों तरफ से, और जो आपके साथ वाले हमसाये हैं वो आपको मनाने आए हुए हैं कि तीसरे फरीक के साथ आप अपनी सुलह ख़त्म कर दें, तो आम तौर पर आपके या मेरे या हम सब के ज़हनों में क्या आएगा? वो यही आएगा कि ये जो हमारे घर के गिर्द घेरा डाला हुआ है ये ख़त्म किया जाए। तो ये मैं बात कर रही हूँ स्टेट ऑफ हुमस की, जिसको अबनाए हुमस कहा जाता है, जिसकी जहाँ से जो तेल की आमद-ओ-रफ़्त का एक बड़ा जो एक रास्ता है, उसको जो नाकाबंदी है वो अमेरिका ने कर रखी है। और अमेरिका उस नाकाबंदी को ख़त्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि जो ईरान के जहाज़ हैं उनको कब्ज़े में लेते जा रहा है। और फिर आज हमने देखा जिस तरह से सदर ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमने एक बड़े जहाज़ में एक हमें चीनी चीज़ मिली है जो कि जंग के दिनों में ऐसे होता है, ये हमारे बड़े काम की हो सकती है। तो वो हिंट दे रहे हैं एक और बड़ी पावर को, शायद वो इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहते हैं चीन को भी, क्योंकि चीन ने बार बार हमने देखा आज जो पैगामात चीन की तरफ से आए सालसी के, अमन के और बातचीत के लिए, और उन्होंने इवन की पेशकश भी कर दी कि हम भी जो है वो बातचीत करवा सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान एक सुपर पावर भी है, ईरान का हमसाया भी है, अमेरिका के साथ मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान खड़ा भी रहा है। ये और बात है, पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में जो है अगर हम हिस्टोरिकली परखें तो अमेरिका उस तरह से हमें खड़ा दिखाई नहीं देता। इवन भेजा भी कोई फेवर चाहिए हो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान ने हमेशा फेवर किया है। अभी जो पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिशें कर रहा है, सदर ट्रंप को ये बारहा कहा गया, अभी कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जो कि जंग बंदी का जो टाइम है वो एक्सपायर हो रहा है। जिस तरह से सदर ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो ये नाकाबंदी जो है वो ख़त्म नहीं करूँगा और बड़ी बमबारी भी हो सकती है अगर ये जंग बंदी जो मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता, अगर मैं नहीं करता। तो आप देखें कि ख़ित्ता जो है ऑलरेडी एक जंग की लपेट में है, और ये जंग जो है वो आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है अगर इसको ख़त्म ना किया गया। वैसे तो हमें ये नज़र आता है कि दहाइयों से ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, और उसकी एक हब अब तो कहते हैं ना हर जी शऊर इंसान जान चुका है कि अमेरिका की जो बेवजह मुदाखलत है अदर कंट्रीज़ में, उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ में, उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स में, अमेरिका जिस तरह से अपने मफादात का कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर जो ममालिक हैं उनको जिस तरह से डिक्टेट करता है, जिस तरह से वेनेज़ुएला का जो प्रेसिडेंट है उनको पिक किया उन्होंने, उनकी अहलिया समेत, और फिर उनके रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करना, फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चलाना। लेकिन सदर ट्रंप की ये सारी सिचुएशन और अमेरिका की इस पॉलिसी की वजह से शायद अमेरिका के बारे में एंटी अमेरिकनिज़म ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता है, और उसकी वजह अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं। अभी अगर अमेरिका जो है वो फने खान बन रहा है कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये क्या सराई भी कर रहे हैं कि सदर ट्रंप को एक तरह से फेस सेविंग तो चाहिए, मिड टर्म आने वाले हैं अमेरिका में और बहुत कम वक्त है इन सारी चीज़ों को संभालने का, इस जंग को, उसके इम्पैक्ट को, महंगाई को कंट्रोल करने में। और दूसरी तरफ एक सरफिरा ग्रुप वो भी है जो ये कहता है, जिसे शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो एक्सपर्ट है इस चीज़ का कि दीगर ममालिक में किस तरह से हुकूमतें बनवानी हैं, किस तरह से रजीम चेंज कराने हैं। तो उनको ये है कि अमेरिका का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, ईरान को चाहिए कि इस मामले पर जो है अमन की जो कह लें छड़ी है ना, उसको मजबूती से थाम ले या इस अपॉर्चुनिटी को जाने न दे। लेकिन अभी जो कह लें ना बोन ऑफ कंटेंशन जो बना हुआ है वो अबनाए हुम्मस है। आप ये देखिए, जंग लगने से पहले सदर ट्रंप कहते थे कि मैंने तो जंग इसलिए लगाई कि मैंने रजीम चेंज करना है। फिर वो कहते रजीम चेंज हो गया, फिर वो कहते जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अबनाए हुर्मस नहीं खुलता। अच्छा, अब
अब ये देखिए कि वो खुद आबनाए हुर्मस पर नाकाबंदी जो है वो करके बैठ गए हैं। अब ईरान का जो इस वक्त एक सबसे बड़ा मुतालबा है वो यही है कि जो आबनाए हुर्मस की ये जो नाकाबंदी है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और जो एक फ़ितरी तौर पर ये ईरान के ज़ाहिरा टेरिटरी में आती है और उसी का कंट्रोल एक फ़ितरी कंट्रोल है और हमेशा से रहा है, वही होना चाहिए। लेकिन सदर ट्रंप चाहते हैं कि ये मुहासरा भी जारी रखें और फिर जंग बंदी और डायलॉग की टेबल पर भी ईरान आ जाए। ईरान बारहा कह चुका है कि हम किसी सूरत भी ब्लैकमेलिंग में और किसी भी प्रेशर पर सरेंडर टेबल टॉक पर नहीं करेंगे। जिस तरह से ईरान ने बहादुरी से इस जंग को सहा है, बर्दाश्त किया है, इवन कि उनकी जो अवाम ने इतने सालों से पाबंदियां बर्दाश्त की, उससे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि वो वाली बात है कि हम कट जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं, और ईरानियन ने ये साबित कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान के बहुत एक अहम स्कॉलर हैं डॉक्टर मेरेंडी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई समेत दीगर उन्होंने ममालिक का हिस्सा दिया कि वहाँ से लोग चले जाएँ, क्योंकि जब अब ये जंग जो है एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार करेगी और जहाँ जहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वहाँ से पर तबाही जो है वो वहाँ तक चली जाएगी। अब देखना ये है कि इस जंग को जो कि रोकने की कोशिशों में पाकिस्तान जो है वो अपना अहम तरीन जो रोल है वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें जिस तरह से चीन ने आज एक पेशकश की है और पहले भी वो पेशकश कर चुका है सालसी के हवाले से, चीन को, रूस को, बड़ी ताकतों को इसमें फौरी तौर पर आना चाहिए। और जिस तरह से सदर ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया पर एक तरफ तो वो ईरान से मुज़ाकरात के ज़रिए जो है इस जंग का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन एक तो वो किसी पराये की जंग में कूदे हैं। वो सहूनी मुल्क है जिसने हमने देखा है कि जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम डाए हैं, जिस तरह से उन्होंने गज़ा की जो पट्टी है वहाँ पर क्या सूरत हाल की है, तो उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए सदर ट्रंप इस दलदल में फंस चुके हैं कि वो अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अब अगर हम इस पर बात कर लें और बड़ी ताकतों को, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि रशिया को, चाइना को फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए, वो मुर्दा अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो किधर है, वो क्यों नहीं बोलता कि जब भी किसी सरफिरे का दिल चाहता है वो किसी भी मुस्लिम ममालिक पर किसी भी किस्म का अटैक करता है, उनकी नस्ल कुशी करना चाहता है, रजीम चेंज करवाना चाहता है, कहीं पर जंग लगाकर, कहीं पर लीडर्स को जेल में बिठाकर, तो ये सारी सूरत हाल जो देखने के लायक है। और अगर जो अक़वाम मुत्तहिदा है, अभी एक उम्मीद है कि अगर शायद इस मोड़ पर एक जो यूएन है वो अपना रोल प्ले कर दे, यूएन के जो मेंबर ममालिक हैं उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन अगर अब भी नहीं तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो यूएन का रोल प्ले कर रहा है, तो फिर यूएन की किसी को ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पहले वो लोगों को शहीद करते हैं, फिर यूएनएफपीए और यूएसएड और बहुत सारे यूएन के इदारे हैं जो कि क्या करते हैं, फिर वहाँ पर वेलफेयर और रिफाही कामों और वो रेस्क्यू और रिलीफ पहुँचाने चले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि यूएन का ये रोल है, क्योंकि यूएन ने ना मसला फ़लस्तीन हल करवाया, ना मसला कश्मीर हल करवाया और ना ही ईरान का मसला हल कराया। तो ये बिल्कुल एक डेड जो इदारा है उसके तौर पर हमें उसका रोल नज़र आता है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, महंगाई शदीद है, पेट्रोल की कीमतें हाई हैं, और एक इसके साथ साथ तो अब तक की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो मैंने अभी तक इकट्ठी की है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वो भी बंदिश का शिकार है। अब तक की जो हमारे पास इतलात हैं, रेड जोन जो है वो ताहुक्म सानी सील है, वहाँ पर जो दफातर में काम कर रहे हैं, इवन के रेडियो पीटीवी के लोग जो हैं वो रेडियो में ही तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद उनको हो चुके हैं। और आप ये देखें कि इर्द गिर्द कोई ढाबा नहीं खुला हुआ, कोई कैंटीन नहीं खुली हुई, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आने ले जाने में मुश्किलात का सामना है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, जिसमें लेवी है, जिसमें पुलिस है, जिसमें एफसी है, दीगर बड़े शहरों से जो पुलिस है वो तलब कर रखी है। वो कोई पानी के साथ रोटी खा रहा है, वो कोई सूखी रोटी खा रहा है, और कोई मुंतज़िर है कि घंटों घंटों से वो उस ब्लॉकेट में बैठे हुए हैं, उन तक कोई खाने पीने की चीज़ नहीं पहुंच रही है। तो इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए कि अगर वो अमन व अमान के लिए, इतनी दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, तो हमारे जो इदारे और उनके जो मुलाजिम कह लीजिए, उनके जो अहलकार उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका ख्याल रखना। तो हमारी जो इंतज़ामिया है, लाखों करोड़ों का जो बजट है वो तो आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई पानी से रोटी खाने पर मजबूर है और वो इतने दिनों से मतलब कि अपने घर बार नहीं जा पा रहे हैं, कि जिस बुरी तरह से बुरे हालात में वो ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं ताकि पीसफुल तरीके से इन टॉक्स को करवाया जाए, तो आप ये देखें कि एक तरफ तो हम अपना हुर्मस खुलवा रहे हैं,
दूसरी जानिब हमने जिस तरह से बंदिश करा रखी है, जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता है, जो कि अब फिर अगेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रहा है, जंग बंदी की तारीख में भी तोसी हो जाएगी। इसके साथ साथ बुध के रोज़ एक्सपेक्टेड है कि जेडी वैंस और जो ईरानियन मुज़ाकराती टीम है कालीबाफ जो है वो पहुंचेंगे अपनी टीम के हमरा। तो देखने की बात यह कि पाकिस्तान ने इतने दिन पहले से क्यों बहुत दिन पहले से आपने लोगों को वो मुहासरा कर दिया है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है दोनों ने कोई पैदल तो नहीं निकलना ना कि यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। एटलीस्ट उन लोगों ने फ़्लाइट्स लेनी है, फिर डेलीगेशंस ने पहुँचना है। जब वो निकलेंगे उसके बाद आप अपनी जो एहतियाती तदाबीर है उनको एक्टिव कर दें। ठीक है, आप इंतजामात करके रखें, लेकिन उन बेचारों का क्या कसूर है जो कि घंटों से अपने जो रेड जोन के दफातर है वहाँ महसूर होकर रह चुके हैं, जो डेली वेजर हैं उनकी रोज़ी चली गई है, और जो सिक्योरिटी पर मामूर है उनके पास खाने पीने की कोई शय नहीं है। जो बच्चों के स्कूल्स हैं, किसी के कोई टेस्ट थे, एंट्री टेस्ट वगैरह थे, वो नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे। तालीमी इदारों ने इतना बुरा रोल प्ले किया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पेपर देने गए हैं, कितनी मुश्किलात के बाद, ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है, जगह जगह जो है खारदार तारें बिछाई हुई हैं। इवन के ज़ाहिर है मीडिया को कोई छुट्टी नहीं होती। हम जब ऑफिस गए हैं तो हमारे ऑफिस के बाहर खारदार तारें लगाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ किस कालीबाफ या किसी जेडी वैंस ने वहाँ से गुजरना था। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो रोड क्यों बंद की गई। गाड़ी तो दूर की बात है, वहाँ आप पैदल नहीं, मैं अपने ऑफिस से मतलब जब मैंने जाना है क्रॉस करना है, मैं ब्लू एरिया की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों ने इस तरह से खौफो हिरास फैलाया हुआ है। तो आप देखें कि जब इस तरह की मीडिएशंस कोई भी मुल्क कराता है तो इस तरह नहीं करता कि अपने ही मुल्क को एक आप ऐसी वो मैदाने मतलब कि ऐसे माजरत के साथ ऐसा बना दिया पाकिस्तान को कि जैसे सारी क़यामत यही टूट पड़ी है और सब लोग परेशान हैं। तो अगर आपके पास जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आती है डेलीगेट्स के निकलने की, अमेरिका से भी ईरान से भी, खुदा के वास्ते ये मुहासरा ख़त्म करें और लोगों की ज़िंदगियां जो है मज़ीद अजीर्ण ना हो। फल सब्जियां ट्रकों में पड़े हुए गल सड़ रहे हैं क्योंकि हैवी ट्रैफिक और इस तरह की ट्रैफिक की टोटल मूवमेंट जो है वो बंद है। इससे तो इस तरह अगर पूरा वीक बंद रहेगा तो सब्जियां, फल और बेसिक छोटी छोटी जो चीज़ें जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं उनकी जो कमी है वो हो गई है। कुछ लोग बीमार हैं, उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, उनके डॉक्टर्स के पास जो विजिट्स हैं वो है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में ज़ाहिर है खुशी गमी इमरजेंसी सब कुछ साथ साथ चलता है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि शायद अब ना आए हुरमस को खुलवाने के लिए, जो कि बिल्कुल एफर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन उसको खुलवाने के लिए इस्लामाबाद बंद कर देना और किसी का रोज़गार ही चला जाना और किसी को खाना ही ना मिलना, ये वो सोचने की बातें हैं जिसकी जानिब इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अभी तक एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कल जो डेलीगेट्स हैं दोनों ममालिक के वो पहुँच जाएंगे। जो टेक्निकल टीम्स हैं, सिक्योरिटी टीम्स हैं, दे आर ऑलरेडी इन इस्लामाबाद। तो अब देखते ये हैं कि क्या ये सदियों की जो एक तनाव है, अगर मैं बात करूँ इसराइल की जो कशीदगी है और जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है जो कि एक्सपेंशनिस्ट का एजेंडा है, क्या उसको रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। और वो ईरान है और वो चीन है, वो पाकिस्तान भी है, और क्या रशिया इंटरवेन करेगा कि नहीं करेगा। जब तक बड़ी ताकतें नहीं आएंगी मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई देर पा पुरअमन सोल्यूशन जो है वो निकलेगा। उस तरफ देखने की ज़रूरत है। फर्दर अपडेट्स के लिए माइनस न्यूज़ को फॉलो करते लिए, लेकिन खुदारा मेरी इंतज़ामिया से इल्तमास है कि जो सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनके लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं वो ज़रूर यकीनी बनाएं। आज के लिए इतना ही। फॉलो करते रहिए माइनस न्यूज़।